हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग एक बार फिर से रीजनिंग पढ़ेंगे यूपीपी स्पेशल के लिए। और हम लोगों का आज ये सेकंड पार्ट है किस चैप्टर का, डाइस चैप्टर का। ठीक है, तो डाइस चैप्टर का हम लोग आज सेकंड पार्ट करेंगे। और हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। उसमें हम लोगों ने डाइस के बारे में देखा था, क्या होता है मानक पासा, क्या होता है साधारण पासा। ठीक है, और उस पर सिंगल डाइस का भी क्वेश्चन किया था, एक डाइस के दो प्रारूप का भी क्वेश्चन किया था जिसको बोलते हैं डबल डाइस के क्वेश्चन। और आज हम लोग करेंगे दो से अधिक डाइस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग इस डाइस से तो परिचित होंगे, भाई यही डाइस है। ठीक है, यही डाइस हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कल हम लोगों ने क्लास की हुई है, कल का मतलब 2-3 दिन पहले, जो लास्ट वाला लेक्चर है इससे पहले का, तो उसमें क्या क्या हम लोगों ने सीखा है इसके बारे में, और आज हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर है। जैसे हमारे पास ये दो डाइस हैं, यदि मैं यहाँ पर नंबर लिख दूँ 5, 4, 3, 2, 1, 3 ऐसे करके। ठीक है, हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक का विपरीत बताओ, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। इन सभी के आप लोग हमें विपरीत बता दो। तो विपरीत बताने में क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं। पहला टाइप ये होता है कि हमें क्वेश्चन में 1 डिजिट दोनों डाइस में कॉमन मिलेंगे। सेकेंड टाइप होता है जिसमें हमें 2 डिजिट कॉमन मिलेंगी। थर्ड टाइप होता है जिसमें हमें नो कॉमन मिलेगा, मतलब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। यदि आप लोग इस डाइस को देखोगे तो यहाँ पर ये 3 कॉमन है और इधर भी ये 3 कॉमन, मतलब दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 3-3 हमें मिल रहा है। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, सॉरी 3 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे। 5 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। सेम इसको भी आप लोग घुमा दोगे। 3 के बाद हम लोग लिखेंगे 2, 2 के बाद हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत हो जाएगा 2, और 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बता सकते हैं। जो 2 डिजिट कॉमन का क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 4, 3, 5, 1, 3, 4 ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो जब भी कभी दो चीज़ें आपको कॉमन मिलें तो ऐसे कर लो, 2 कॉमन मिल रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का विपरीत सिंपल से 1। क्लियर है। तो यहाँ पर सर 4 और 3 का विपरीत क्या होगा, देखो 4 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि इन दोनों डाइस में हमें 2 और 6 नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 6 होगा। 3 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 6 होगा। यदि मैं 2 का विपरीत पूछ लूँ, 2 पूरे डाइस में है क्या, नहीं है, और 1 का विपरीत 5 है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा। यदि मैं 6 का विपरीत पूछ लूँ तो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत या तो 3 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको, मतलब यही 2 मेथड का प्रयोग करके हम लोग 2 से अधिक डाइस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा। इसमें कि 4 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, इस प्रकार से दिया हुआ है। और इस पर पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द फेसेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 4, मतलब 4 के विपरीत क्या आएगा, आपसे ये इसमें पूछा जा रहा है। तो आप लोग कोई भी 2 डाइस उठा लो जिसपे सिंगल कॉमन दिख रहा हो। देखो जिसका पूछे आप लोग उसका कॉमन ना ढूंढ लो। जैसे यहाँ पर 4 है तो आप लोग 4 का कॉमन ना ढूंढ लो, कोई दूसरा कॉमन ढूंढ लो। जैसे आप लोग यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन, हम लोग 2 ले लेंगे। 2, 3, 5 क्या लिखेंगे, 2, 3 और 5। इस पर देखो 2 कॉमन है तो 2, 4, 1 लिख लिया। किसका पूछ रहा है सर, 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत क्या हो गया फिर 3, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस पर 4 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो। चलो एक क्वेश्चन ने बताया ना, इसको करो। अगर हाँ 1 मिनट रुक जाओ, क्या इस पर डबल डाइस का भी मतलब 2 कॉमन का भी कॉन्सेप्ट है क्या कहीं पे, तो 2 कॉमन का कॉन्सेप्ट जो है 6, 5, 6, 5, 1 का विपरीत 3। 1 मिनट कहीं गलत हुआ है क्या, कहीं गलत हुआ है क्या, 1 मिनट रुको। सॉरी 2 के बाद यहाँ पर 5 है, वही तो मैं सोचूं क्या गलत हुआ है। देखो 2 के बाद इसमें क्या है, 5 है, 5 के बाद 3 है। क्या 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 3, मैं शायद बोल सही रहा था, लिख गलत रहा था क्यों। हाँ 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है। इस पर 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है।
तो यहाँ पर देखो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 4 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है ना। तो गलती हो गई थी ये को मैंने ध्यान दे लिया इस पर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो। इसमें 4 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो। इस पर पूछ रहा है कि 6 का विपरीत बता दो। ठीक है, कोई 2 डाइस हम लोग देख लेते हैं जिसपे 6 मिल रहा हो। तो यदि आप लोग इन दोनों को देख लो, इस पर भी क्या है सर, 2 इस पर 4 कॉमन मिल रहा है ना, 4 1 5 चलेगा। लिखते हैं 4, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 5 है, इसको लिख लो। 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 2 है, तो हमने लिख दिया 4 6 और 2। किसका विपरीत पूछ रहा था, 6 का, तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसको बताओ, विच कलर विल बी अपोजिट द कलर ग्रीन। बताना है हरा का विपरीत क्या होगा। तो हरा का विपरीत बताने के लिए सिंपल कर लो, ग्रीन इस पे दिख रहा है, ठीक है, इस पे देखो रेड कॉमन है, इस पे भी रेड कॉमन है। कहीं ये ना सोचना क्या सर लास्ट के 2 से ही हुआ क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग इन दोनों को लेके भी कर सकते हो। क्लियर, इन दोनों से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो सबसे पहले मैं इन दोनों को लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर कॉमन क्या है, रेड कॉमन है, हमने रेड ले लिया। रेड के बाद यहाँ पर वायलेट है, वायलेट के बाद ऑरेंज है, इस प्रकार लिख लिया। रेड के बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद सिल्वर है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, सिल्वर हो गया। तो किसका विपरीत पूछ रहा था, ग्रीन का विपरीत पूछ रहा था, ग्रीन का वायलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हाँ, इसे पहले और दूसरे से इस वजह से नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज दिख रहे हैं, यहाँ भी ग्रीन और ऑरेंज दिख रहा है, वाइट का अपोजिट आएगा, यहाँ से क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग बताओ, सेम क्वेश्चन है, विच कलर इज अपोजिट टू येलो। पीले के अपोजिट में क्या होगा। तो पीला आप लोग ढूंढ लो कहाँ पर है, और आपको फर्स्ट में मिल जाएगा पीला। ठीक है, लेकिन हाँ फर्स्ट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या है, ऑरेंज और ब्लू फर्स्ट और सेकंड में देखोगे कि तो ऑरेंज और ब्लू सेम सेम मिलेगा ना। तो एक काम करो, फिर से यही ले लो लास्ट का, इस पर येलो मिल जाएगा, पीला पूछा है तो इस पर देखो रेड, इस पर भी रेड, तो रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो, इस पर रेड वायलेट पर्पल। क्लियर है, किसका विपरीत पूछ रहा था, पीला का, क्या हो जाएगा, पर्पल। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसमें 4 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो एंड आइडेंटिटी द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप नंबर इज 6। यदि टॉप पे 6 है, ठीक है, टॉप पे कितना है, 6 है, तो पूछ रहे हैं बॉटम पे क्या आएगा। क्या कह रहा है, बॉटम पे क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा भाई, बॉटम पे देख लो। बॉटम क्या आएगा, 6 का विपरीत पूछ रहे हैं ना, तो देख लो किसमें 6 है। देखो इस वाले पे 6 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। 3 2 मिला, 3 2 किसमें, 3 2 सर यहाँ 3 2 है, मिल गया, 2 कॉमन मिल गया ना, तो 6 का विपरीत डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर, चाहे आप इससे कर लो। 6 मिला है, 3 2 इस पर भी कॉमन है, तो 6 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। सिंपल है, क्लियर है, आगे चलते हैं। इसमें 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ डाइस आर शोइंग बिलो, शोन बिलो, वाट नंबर इज अपोजिट टू फेस 3। 3 के विपरीत पूछ रहे हैं, तो देख लो 3 किधर है सर, 3 हमें यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है, 1 हमें यहाँ मिल जाएगा। अच्छा 3 1 दोनों है ना यहाँ पे, इसको मत लो। यहाँ पर 3 1 6 है, यहाँ पर 3 1 है। 5 के विपरीत पूछता तो सीधा 6 हो जाता। ठीक है, तो हमें 3 का चाहिए, यहाँ से 3 2, यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है। क्या करें, लेते हैं कॉमन। ठीक है, इसको रेज करते हैं और लेते हैं कुछ कॉमन। ऐसा ढूंढो कि जिसमें एक ही कॉमन मिले तुम्हें। 3 2 मिल रहे हैं, अच्छा हाँ, लेकिन इस पे 6 मिल रहे हैं, देखते हैं। चलो 3 और 6 मिला, 3 और 6, 2 का विपरीत देखो हो गया 1, सिंपल हो गया। देखो इस पे 3 1 मिल रहा है, इस पे 3 1 मिल रहा है, 6 का विपरीत देखो हो गया 5, बचा क्या 3, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, सिंपल 4 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत हो गया कितना, 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, आगे चलते हैं। थोड़ी बड़ी मिस्टेक हुआ करे, देख लिया करो। ठीक है, अब इससे पूछ रहे हैं 4 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन बिलो व्हेन विच
विच लेटर विल बी अपोजिट टू डी, डी का हमें विपरीत बताना है। तो डी का विपरीत देखते हैं, बी और सी कहीं पर कॉमन है, हाँ सर बी और सी यहाँ मिल रहा है, बी और सी यहाँ मिल रहा है, तो डी का विपरीत सिंपल क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, आगे चलो। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को करो पहले। इस पर क्या है कि आउट द नंबर अपोजिट टू 2, फाइंड आउट द नंबर अपोजिट टू 2, मतलब 2 के विपरीत पे क्या आएगा। तो ले लो 2 पास है, इसको ले लेते हैं। तो 3 और 6 कॉमन मिल रहा है, 3 और 6 कॉमन मिल रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। और अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के, ठीक है ना। चलो बताओ इसको। हाँ इसमें ये बताना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये क्या आएगा। बेहतरीन है क्वेश्चन, ये बात ध्यान देना, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर 6 है, 6 कॉमन मिलेगा, 6 2 3 लिख लें ऐसे करके। इधर देखो 6 कॉमन है, 6 4 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 6 2 1 2 3 4 5 नहीं है ना, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, सिंपल 5 हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि यदि 5 ऊपर है तो 6 किधर जाएगा सर, नीचे आएगा। क्लियर है, 6 आएगा नीचे। 4 इधर है तो उस साइड क्या जाएगा सर, इस साइड जाएगा 2। क्लियर है, 4 का विपरीत 2 है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर 3 या 1 में से कुछ ना कुछ आएगा, या तो 3 आएगा या तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी का काम खत्म हो गया, खत्म हो गया ना काम। अब देखो या तो सॉरी 3 3 लिख दिया क्या मैंने, चलो 1 आ गया तो 3 आएगा। अब देखो आएगा क्या, यदि आप लोग इस पे नज़र डालो तो 4 6 1 लिखा है, क्या लिखा है, 4 6 1। यदि मैं इस पासवर्ड को ऐसे करके घुमा दूँ, मतलब मैं 4 को इसको इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ और इसको इधर लिख दूँ, तो एक चीज़ देखना, मैं आपको लिख के दिखाई दे रहा हूँ इसको डिफरेंट कलर पेन से। यदि मैं 4 यहाँ लिख दूँ ऐसे करके, 6 यहाँ लिख दूँ, 1 यहाँ लिख दूँ, ठीक है, तो ये एकदम से सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट क्या सही होगा, 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको उठा के रखोगे तो ये नहीं बनेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, आगे चलता है, इसको करो करो। इस पे क्या है कि कॉमन देख लो सबसे पहले, ठीक है। आप लोग देखोगे कि एम एस मिल रहा है, तो डी का विपरीत सिंपल से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब डी के उस साइड क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, मतलब ये डब्ल्यू तो ऑप्शन में होगा नहीं। चलो अब देखो इरेज करते हैं इसको। अब हम कौन सा डैश उठाएं, डी और डी, इस पे मिल रहा है, उठा लो। इस पे क्या हो जाएगा, डी एस एम, घुमाओ इसको ऐसे करके। इसको देखो डी यू वाई लिख लो, लिख लिया आपने। अब देखो डी का विपरीत क्या है, डब्ल्यू है, तो हम डी के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखे दे रहे हैं, डब्ल्यू लिखे दे रहे हैं, ठीक है। एम का विपरीत क्या है, वाई है, तो एम के नीचे क्या आ जाएगा सर, वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर या तो एस होगा या तो यू होगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। या तो एस होगा या तो यू होगा। अब इसमें रखेंगे अब इस पर क्या रखें, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ये देखो, यदि मैं इस डाइस को पलट दूँ तो वाई नीचे आ जाएगा, ये चीज़ इस साइड आ जाएगा, यू इस साइड आ जाएगा, तो यू यहाँ पर आ जाएगा, पलट के देख लो, यू यहाँ पर आ जाएगा, डी इस साइड चला आएगा, ठीक है। इसको इधर कर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस इस पे नहीं बनेगा। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। इस पे देख लो, इस पे देखो 1 4 3 क्या कॉमन मिला, 3 और 4, इस पे भी 3 और 4, तो सिंपल 1 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, देखो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 1 कॉमन आ रहा है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, लिख लो 1 4 3। यहाँ पर देखो 1 6 2, 1 6 2, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 1 के विपरीत
5 हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। अब 6 का विपरीत क्या है, 4 है, तो हम लोग 4 उधर लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो इसमें देखो क्या है, 1 है, 6 है, 2 है। इस पर देखो 1 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 2 नहीं है, तो 2 आप यहाँ पर रख लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया, समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे चलते। ना आया हो तो भी बता दूँ। अब देखो इसमें है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजे जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाएं। देखो आपके पास ये 2 पासे दिए गए हैं, आप इन 2 पासों का यूज करके इनमें से कौन सा पासा आप बना सकते हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग ये करोगे कि ये बताओगे कि किसका कौन विपरीत है। क्लियर है? तो 2 3 1 इस प्रकार से लिख दोगे, इतनी बात तो क्लियर है सबको। 2 3 1 लिख गया। अब यहाँ पर 2 1 6 भी लिख दोगे, 2 1 6, हाँ 2 1 6 लिख दिया। लेकिन जैसे हमने देखा 3 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तुरंत एक बात दिमाग में ये आ गई कि इसमें 2 कॉमन दिया हुआ है। 2 कॉमन कैसे, देखो 1 2 दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, मतलब 3 का विपरीत इस पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 1 का विपरीत देख लें क्या होगा। 1 का विपरीत या तो 1 का विपरीत या तो कितना आएगा, इस पर देखो या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। क्लियर है? क्योंकि इस पर 4 5 नहीं दिख रहे हैं दोनों पासे पे। यदि मैं 2 का विपरीत पूछूं तो 2 का विपरीत या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। क्लियर है? यदि मैं इस पर 4 का विपरीत पूछूं तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। यदि मैं 5 का विपरीत पूछूं तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो बता दो, हैं? क्लियर है ना? चलो आप लोग यहाँ पे और एक चीज़ देखो, 1 और 2 अगल बगल लिखे हुए हैं, तो मतलब 1 और 2 जहाँ 1 आएगा, मतलब 1 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, ठीक है। 1 अगल बगल ही रहेंगे ना। चलो देखते हैं। अब देखो या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, 3 और 6 हमें एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आओगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको 3 और 6 एक साथ दिख रहे हैं। क्या हो रहा है, 3 और 6 एक साथ दिख रहे हैं। तो जिस पासे में 1 होगा, ठीक है, जिस पासे में 1 होगा उस पासे में 4 या 5 नहीं होगा। तो इस पासे में 1 है लेकिन इस पर 4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। जिस पासे में 1 या 2 है, अब देखो इस पे 1 या 2 है ना, तो इस पर 4 या 5 नहीं आ सकता। जिसमें 4 या 5 है, अब देखो इस पे देख लो 2 3 और 4 में, ठीक है। अब इस पे चाहे देख लो, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 4 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 5 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 2 होगा। मतलब 4 या 5 में से किसी का विपरीत कितना होगा, 2 होगा। लेकिन इस पे 2 साथ में रखा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बचा क्या, डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, इधर से 3 उठा लिया गया है, इस वाले जोड़े से 2 उठा लिया गया है, और यहाँ से क्या उठा लिया गया है, यहाँ पे 4 उठा लिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हम लोग अगले। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा हाँ, इस पे मैं तुम्हें एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका मैं और बताता हूँ इस पर। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये कि 3 का विपरीत क्या है, 6। तो 3 और 6 एक साथ आ नहीं सकते कभी, क्योंकि ये आपस में विपरीत हैं। देखो ना तो 3 और 6 एक साथ आ सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है। ना तो एक साथ आ सकते हैं, ना तो एक साथ छिप सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो विपरीत होते हैं वो एक साथ ना तो आ सकते हैं, ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 में से कुछ नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है
और इससे पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें है 2 4 6 4 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 2 और 4, यहाँ भी देख लो 2 और 4, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। क्या ये सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्या, 2 4 नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 3 का विपरीत क्या हो गया, फिर 6 हो गया। इसका मतलब 3 और 6 ना तो एक साथ आ सकते हैं ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो 3 और 6 एक साथ आ गया, 3 और 6 आया ही नहीं, 3 और 6 आया ही नहीं, 3 में 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। एक पासे में एक बिंदु के विपरीत बिंदु क्या आएगा, मतलब एक बिंदु जहाँ पर है उसके विपरीत में क्या आएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको देख लो, 5 और 2, यहाँ भी देख लो 5 और 2 मिल रहा है, एक के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। आसानी से हम लोग इसको बता देंगे, ठीक है। इस पर 2 कॉमन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन हाँ सेम ही है, रिपीट हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। इस पे है 2 3 4 1 3 5 1 6, क्या आएगा बताया जाए। देखो क्या कॉमन मिल रहा है, फिर 3 कॉमन मिल रहे हैं, लिख लो, मिल गया 3 कॉमन। 3 के बाद क्या है सर, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 3 2 4। इस पे है 3 5 1, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन आप लोग घर के लिए ले लो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ले लेना घर के लिए, घर से करके लाना इसको। मैं विपरीत बता चुका हूँ, ठीक है। चलो अच्छा बता ही देता हूँ। यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, मतलब 6 के इस साइड क्या आएगा, 3 आएगा, 1 के उस साइड क्या जाएगा, 4 जाएगा। 2 या 5 में से कोई एक ऑप्शन है। अब एक ऑप्शन आप लोग बताओगे वो ऑप्शन क्या है, ठीक है। मैंने पीछे इसका 2 क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको बताओ। एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दर्शाए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप लोग देखोगे ए और सी दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, मतलब डी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। क्या है, डी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, मतलब जहाँ डी आएगा वहाँ एफ नहीं आएगा। हम लोग इस क्वेश्चन की इस नंबर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी की। तो इसमें देखो बी और एफ, मतलब ये कह रहा है कि एक जगह बी होगा दूसरी जगह पर एफ होगा, तो इसमें एफ तो आ नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ई और एफ तो आना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एफ और सी, एफ तो आना ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बचा एक, ई और ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते, आया कि नहीं समझ में मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 ऑप्शन पूछ रहा था, और यहाँ पर हमें गिवन है कि डी का विपरीत एफ है, मतलब ऑप्शन में एफ नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर एफ हो जाएगा तो डी और एफ विपरीत हुए कहाँ, क्लियर है। इस क्वेश्चन को बताओ। एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दर्शाए गए हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देख लो। इस पे देखो 2 और 3 कॉमन मिल रहे हैं, 2 और 3 कॉमन हो गया। एक के विपरीत क्या हो गया है, 4, एक के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अब देख लो 2 या 3 का विपरीत क्या होगा, या तो फिर 5 होगा या तो 6 होगा। क्या होगा, या तो 5 होगा या तो 6 होगा। देखो 1 और 4 एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। 1 आएगा, 1 और 4 आपस में विपरीत है ना, विपरीत है आपस में 1 और 4, तो इसमें से 1 और 4 में दोनों ना तो छिप सकते हैं ना ही दोनों आ सकते हैं। 1 आएगा, या तो 4 आ जाए या तो 1 आ जाए। इस पर देखो ना तो 4 है ना 1 है, इस पर भी ना तो 4 है ना तो 1 है, इस पर 1 है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक से समझो आप लोग। इस क्वेश्चन को बताओ। इस पर यदि एक पासा 4 बार फेंका जाता है और पासे के विभिन्न प्रारूपों को नीचे दिखाया गया है, तो इस पासे के अंक 2 के विपरीत में क्या आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, मतलब नंबर 1 का मतलब ये इसकी लैंग्वेज बेहतरीन है, मतलब पासे एक ही होता है, हम उसके 4 प्रारूप दिखाते हैं, मतलब 4 बार फेंक के फ़ोटो क्लिक करते हैं और इस पर लगा देते हैं, ठीक है ना 2 का विपरीत पूछ रहा है। देखो कॉमन मिल रहा है क्या, 3 4 किसी में, देखो 3 4 इस पर कॉमन मिल रहे हैं, 3 4 इस पर कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 का विपरीत सिंपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो
दो का देखो, 2 का ही पूछा था, 2 के ऊपरी सतह पर, तो भाई साहब 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो लगभग हम लोगों ने 15 प्लस क्वेश्चन किए हैं, कितना 15 प्लस क्वेश्चन किए हैं, और बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी किए हैं। तो देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा देर का नहीं है, वो भी 30 मिनट का है, और ये तो 25 मिनट में ही ख़त्म हो गया। वो कितने मिनट का है? 30 मिनट का। ये 25 मिनट का है, ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो हुआ है या जो फर्स्ट क्लास हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टाइप का या नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे? पासे का अगला टाइप देखेंगे, उसमें हम लोग खुला पासा पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने बंद पासा पढ़ा, और बंद पासा एक बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया हमने, लगभग प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन ख़त्म किए, ठीक है। यदि मैं यूपीपी स्पेशल की बात करूँ तो लगभग मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। मैं जब आपको ये सॉल्व करवाऊँगा ना, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट तो बाद में सॉल्व कराएंगे, पहले प्रीवियस ईयर पेपर में आपको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। क्लियर है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं खुला पासा के साथ अगली क्लास में। तो जय हिंद।